हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर 2024 में जो आप प्राइवेट कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, उसकी महत्वपूर्ण श्रेणी क्लास चल रही है। तो इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं चौथी यूनिट बची है उस यूनिट को कराने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 यूनिट कंप्लीट करके अपलोड कर दिए हैं, 1 2 3 5 6, चौथी बची थी तो चौथी ये यूनिट हो जाएगी तो आपका पूरा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको 148 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर कोड है आपका 471 और स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्य राजनीति, इसका बुक का नाम है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि हम संपूर्ण मॉडल पेपर की श्रृंखला इसी तरीके से अपलोड करेंगे और आने वाले जो आपका वाया वॉइस होगा उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो चलिए इस यूनिट में हमें देखना है कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है। तो ये चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट में हमें पढ़ना है राजनीतिक दल एवं निर्वाचन की राजनीति, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, दबाव समूह, निर्वाचन प्रक्रिया एवं परिणाम, यानी पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, प्रीजर ग्रुप्स, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड आउटकम्स। इस वीडियो में आपको देखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद 148 क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही जल्दी हम इन्हें कवर कर लेंगे 40 से 50 मिनट के बीच में, और हो सकता है पहले इन्हें कवर कर लें। क्वेश्चन 1, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन दलों की उत्पत्ति का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दलों की उत्पत्ति का आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवसायिक आधार। क्या? व्यवसायिक आधार। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अराजकतावादी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो तीसरे का ऑप्शन सी। क्वेश्चन चौथा, श्रमिक दल को ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समाजवादी नीति में विश्वास है। किसमें? समाजवादी नीति में विश्वास है। तो चौथे का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रूढ़िवादी दल को, क्वेश्चन 5 है कि रूढ़िवादी दल को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहली स्थिति में परिवर्तन नहीं करने में विश्वास है। क्या? रूढ़िवादी दल जो होता है वो पहली स्थिति में परिवर्तन नहीं करने में विश्वास है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, साम्यवादी दल को इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, एक हिंसक क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना में विश्वास है। तो 6 का ऑप्शन सी, एक हिंसक क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना में विश्वास है। क्वेश्चन 7, समाजवादी दल को ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण में हो विश्वास है। क्या? कि उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो में विश्वास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक दल को सफलता के लिए आवश्यक है। तो राजनीतिक दल को सफलता के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। 8 का ऑप्शन ए, लोकतंत्र। 9, बहुत से लोग समाज की पिछली बातों को आदर्श मानते हैं और उनको वापस लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो संपूर्ण देखनी है ताकि इस वीडियो से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 148 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में से, यानी इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए 10वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक दल के कार्य से संबंधित नहीं है? तो नहीं को आप अंडरलाइन कर लिया करें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राजनीतिक दल कारखानों और उद्योगों को चलाने में सहायता करता है। राजनीतिक दल कारखानों और उद्योगों को चलाने में सहायता करता है। 10 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11,
दल यानी दो दल 11 दो दल राष्ट्र सुख और कर्तव्य के लिए अनेक दलों की तुलना में अच्छे होते हैं, किसने कहा? तो प्रोफेसर फाइनर ने यह कहा कि दो दल राष्ट्र सुख और कर्तव्य के लिए अनेक दलों की तुलना में अच्छे होते हैं, यह प्रोफेसर फाइनर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का गुण नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल सरकार की निरंकुशता को प्रोत्साहित करते हैं। क्या? कि विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल सरकार की निरंकुशता को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दलीय प्रणाली के दोष क्या? कि दलीय प्रणाली के दोषों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलों के स्वार्थी प्रचार से राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचाना। तो ये 13 का ऑप्शन बी, कि दलों के स्वार्थी प्रचार से राष्ट्रीय दलों या जो राष्ट्रीय हित हैं हितों को लाभ पहुंचाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं को पूर्व स्थिति में लाने में विश्वास है। 15, परिवर्तनवादी या उन्मूलनवादी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पुरानी नीतियों के रखरखाव में विश्वास है। क्या? पुरानी नीतियों के रखरखाव में विश्वास है। क्वेश्चन 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885। क्वेश्चन 17, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया? तो सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट कब पड़ी? तो सन 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल पार्टी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादी पार्टी, यह राजनीतिक दल पार्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है? तो काशीराम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द्विदलीय पद्धति, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। द्विदलीय पद्धति ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, किसी देश में वहां पर दो बड़े और महत्वपूर्ण दल हों और शेष महत्वहीन हो, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि किसी देश में वहां पर दो बड़े और महत्वपूर्ण दल हों और शेष महत्वहीन हो, तो द्विदलीय पद्धति का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक दलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो नेपाल में एक दलीय जो प्रणाली है वो नेपाल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 दलीय प्रणाली, क्वेश्चन नंबर 25 दलीय प्रणाली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की हो सकती है, दलीय प्रणाली 3 प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, बहुदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है? बहुदलीय प्रणाली अमेरिका में नहीं पाई जाती है, तो 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बहुदलीय पद्धति है, भारत में बहुदलीय पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुदलीय पद्धति यानी बहुदलीय और द्विदलीय प्रणाली सामान्यतः पाई जाती हैं, तो गणतांत्रिक देशों में, क्या गणतांत्रिक देशों में बहुदलीय और द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। 28 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, दबाव समूह है, तो दबाव समूह में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दबाव समूह लोगों की वह संस्था है जो राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार पर सरकार पर अधिकार जमाए बिना प्रभाव डालना चाहती हैं, तो ये आपका दबाव समूह होती है। तो 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है?
तो लोकतांत्रिक समाजवादी कांग्रेस यह दबाव समूह नहीं है। 31 दबाव समूह है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दबाव विधि से अपना कार्य करवाते हैं, किससे? दबाव विधि से अपना कार्य करवाते हैं। 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दबाव गुट सबसे अधिक कार्यशील है। दबाव गुट सबसे अधिक कार्यशील है, तो यूएसए में दबाव गुट सबसे अधिक कार्यशील है। 33 दबाव समूहों की उत्पत्ति का संबंध सामान्यतः है, यानी दबाव समूहों की उत्पत्ति का संबंध सामान्यतः कहाँ है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यूएसए से कह रहता है। किससे? यूएसए से रहता है। 33 का ऑप्शन ए यूएसए से रहता है। 34 दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया? दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फाइनर ने दबाव समूह को तृतीय सदन कहना प्रारंभ किया। 35 निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल दबाव समूह नहीं है। 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखिल भारतीय गण संग्राम परिषद। क्या? अखिल भारतीय गण संग्राम परिषद यह दबाव समूह नहीं है। 37 जहां राजनीतिक दल सिद्धांत और संगठन में कमजोर होगा वहां दबाव समूह सफल होगा, जहां राजनीतिक दल मौजूद है वहां दबाव समूह असफल होगा। किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइनर ने यह कहा। किसने? फाइनर ने यह कहा। 38 दबाव समूह का उद्देश्य है, यानी दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मंत्रियों, शासनाधिकारियों और विधायकों पर विभिन्न तरीके से दबाव डालकर अपना कार्य निकलवाना इसका दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। 38 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 दबाव समूह किस प्रकार के संगठन है? दबाव समूह किस प्रकार के संगठन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वे व्यापक चरित्र के संगठन हैं। इनमें व्यवसाय, मजदूर, चर्च और अनेक समूह शामिल हैं। 39 का ऑप्शन ए। 40 एक हित समूह दबाव से कब परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब यह सरकार पर अपने सदस्यों के हित में अधिनियम बनाने का दबाव डालता है। तो 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि जब यह सरकार अपने सदस्यों के हित में अधिनियम बनाने का दबाव डालता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 सभी दबाव समूहों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कुछ स्थायी और तो कुछ अस्थायी होते हैं। 41 का ऑप्शन सी। 42 दबाव समूह का मुख्य ध्येय क्या है? तो अपने वर्ग से संबंधित। दबाव समूह का मुख्य ध्येय अपने वर्ग से संबंधित है। 43 दबाव समूह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं, वे चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 सामान्यतः दबाव समूह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के संघों या समूहों का निर्माण करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यवसायिक, रोजगारों, किसानों, श्रमिक, स्वैच्छिक, क्षेत्रीय आदि। सामान्यतः दबाव समूह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के संघ या समूहों का निर्माण करते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व्यवसायिक, रोजगारों, किसानों, श्रमिक, स्वैच्छिक, क्षेत्रीय आदि। 45 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 राजनीतिक दलों और दबाव समूह में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, जबकि दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने वर्ग के हितों को लाभ पहुंचाना। 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? कौन सा कथन गलत नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दबाव गुट लोकतंत्र की दृष्टि से उचित है। दबाव गुट लोकतंत्र की दृष्टि से उचित है। 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दबाव गुट दलीय पद्धति में प्रतिनिधि
के कार्य को संपन्न करने और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को दूर कर देते हैं। किसका कथन है? यह बीओ का कथन है। 47 का ऑप्शन डी बीओ। क्वेश्चन नंबर 48, लॉबी का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों का एक समूह जो किसी विधेयक को पास करवाने या उसका विरोध करने के लिए रखा जाता है, लॉबी का वह अर्थ है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह भारत से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र निर्माता संस्था। क्या? राष्ट्रीय निर्माता संस्था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह भारत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वाणिज्य के स्वतंत्र उपक्रमों का समूह। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ अनेक प्रकार के दबाव समूह बड़े घरानों के उद्योगपतियों तथा दूसरे संगठनों के हैं जो अपने अपने प्रभावों से मंत्रियों, विधानमंडलों, शासनाधिकारियों को प्रभावित कर अपना कार्य निकलवाते हैं। 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में चीनी लॉबी का संबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, साम्यवादी दल मार्क्सवादी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 53, हिंद मजदूर सभा पर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादियों का प्रभाव है किस पर? हिंद मजदूर सभा पर समाजवादियों का प्रभाव है। 53 का ऑप्शन डी राइट आंसर। 54, निर्वाचन मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निर्वाचन मंडल कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मतदाताओं के पूर्व समूह को निर्वाचन मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, मताधिकार संबंधी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रूसो, मिल व मॉन्टेस्क्यू। क्या? रूसो, मिल व मॉन्टेस्क्यू ने क्या? 56, प्रोफेसर शेफर्ड ने मताधिकार के संबंध में उल्लेख किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सभी सिद्धांतों का कौन कौन से? जनजातीय सिद्धांत का, सामंती सिद्धांत का और नैतिक सिद्धांत का, ये सभी प्रोफेसर शेफर्ड ने मताधिकार के संबंध में उल्लेख किए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट, यानी इन सभी सिद्धांतों पर। 57, सार्वभौमिक व वैश्विक मताधिकार शासन की आवश्यक शर्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, केवल लोकतंत्र की। क्या? केवल लोकतंत्र की। क्वेश्चन नंबर 58, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या? कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विभिन्न उम्मीदवारों में से एक के पक्ष में मतदान। विभिन्न उम्मीदवारों में से एक के पक्ष में मतदान। 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 59, भारतीय मतदाता किसी भी दल को सत्ता से वंचित कर सकता है और अपने देश की राजनीतिक संरचना तथा इतिहास के प्रभाव को बदल सकता है। यही तथ्य लोकतंत्र का सार और आधार है। यह कथन किसका? डॉक्टर सुभाष कश्यप का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रमुख विशेषता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रमुख विशेषता है उपरोक्त सभी, धन का अपव्यय नहीं, अल्पमतों का प्रतिनिधित्व संभव, निर्वाचन मंडल के लोगों का अधिक सुनिश्चित होना यानी सुशिक्षित होना। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61, बहुसंख्यक निर्वाचन में उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों को। किसको? अल्पसंख्यकों को प्राप्त होता है। 62, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अधिक लोकतांत्रिक बहुमत की निरंकुशता का कोई भय नहीं, सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए 63 की तरफ चलते हैं। वही मत वास्तविक मत होता है जो कल्याण की भावना से प्रेरित हो। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर वेनी प्रसाद का यह कथन है। 64, जनता की आवाज ही परमात्मा की आवाज है। यह कथन किसका? सर हेनरी मैन का यह कथन है कि जनता की आवाज ही परमात्मा की आवाज है।
यह कथन सर हेनरी मैन का है। 65 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का निर्माण किसने किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मंत्रिमंडल के आदेश से। यानी मंत्रिमंडल के आदेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 67 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से हटा सकता है। 68 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से राष्ट्रपति किसके परामर्श से हटा सकता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 69 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करें मिलकर बनेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 324 के सेकंड में कहा है। आर्टिकल 324 के सेकंड में कहा है। 70 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किस कारण से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उसके दुराचरण या अयोग्यता के साबित हो जाने पर हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर इनमें से किनको हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 72 क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हाँ। 73 क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा की शर्तों में उसके अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं। क्या? ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल के पद के लिए निर्वाचन का संचालन करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी। 75 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न निर्वाचनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन नियुक्त करता है? अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 77 किसने अन्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त किए जा सकते हैं? यानी कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त, क्वेश्चन एक बार देख लो दोबारा, कितने अन्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ऑप्शन डी को देख लो, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। निर्वाचन आयोग में अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ। निर्वाचन आयुक्तों के पदों को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यस। 79 क्या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्तों के पद समाप्ति के आदेश को एस धनोवा
बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार चुनौती दी जा सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं। 80 संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो वयस्क मताधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वयस्क मताधिकार। 81 संविधान के किस अनुच्छेद की धारा 6 में यह कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार के कर्मचारीवत मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 में कहा है। 82 की तरफ चलते हैं। 82 बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का जो प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया? तो 1991 में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का प्रयोग पहली बार 1991 में किया गया। 83 भारतीय संविधान के किस क्वेश्चन देख लो कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने के लिए मतदाताओं की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दी। 84 भारत में चुनाव सुधार सिफारिश करता है? भारत में चुनाव सुधार की सिफारिश करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चुनाव आयोग करता है। 85 चुनाव सुधार के लिए गठित प्रमुख समिति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संतानम समिति, ये सभी चुनाव सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन से चुनाव सुधार के लिए दिशा निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिए जाएं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कौन कौन से? राज्य और संघ सरकार के मंत्रियों को चुनाव के दौरान सरकारी यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है। बी 3 से अधिक वाहनों का एक साथ प्रयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। सी चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक दिन अपने व्यय का पूरा ब्यौरा देना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 भारत में चुनाव में राजनीतिज्ञों द्वारा हिंसा के बल पर विजयी होने की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सुधार के लिए आवश्यक है क्या? उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। कौन कौन से? अपराध की दुनिया में रिकॉर्ड बनाने वालों को चुनाव से अलग रखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा मतदान संपन्न कराया जाए। सी बूथ कब्जा के लिए जो उम्मीदवार दोषी पाया गए उसे 6 साल के लिए चुनाव से अलग कर दिया जाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केवल 3, तो इसका केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलयन से संबंधित विवाद निपटाता है। तो 88 का ऑप्शन डी यानी केवल 3। क्वेश्चन नंबर 89 किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी क्या शामिल है? यह वयस्क मताधिकार पर होंगे। दूसरा, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। तीसरा, धर्म जाति लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई संस्थान नहीं होगा। चौथा, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
91 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल, ये आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। कौन सा? अकाली दल। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था का। 93 निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमानों पर दल बदल। क्या? किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। क्वेश्चन नंबर 94 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भारत का निर्वाचन आयोग। 96 संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। किसके? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी, भारतीय निर्वाचन आयोग की। 97 आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। नीचे दिए यानी नीचे दो वक्तव्य हैं दिए गए हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है और असत्य है। यानी ए चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर ए सत्य है आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? तो रजनी कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रजनी कोठारी। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजदूर संघ के सदस्य हैं। किसके? मजदूर संघ के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से संबंधित जो सही उत्तर है उसको दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। क्या? ए और आर दोनों सत्य हैं। कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी भारत में लिखित संविधान है, ठीक, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, यह कथन ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था तो निर्वाचन सुधारों से। किससे? निर्वाचन सुधारों से। 103 आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से दल बदल विरोध विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी,
लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा और वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और नहीं तो। क्या? न तो एक नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन से कारक चुनावों में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन कितना? ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी 3 हो सकते हैं। क्षेत्रीयता, सामाजिक आर्थिक कारक, धन एवं बाहुबल। तो 106 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। कौन कौन से? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 108, किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित किन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। कौन कौन से? ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर एक संगठन हो। और तीसरा 1 और 3, ऐसे सदस्यों का संघ जिनका संसदीय कार्य का एक विशिष्ट कार्यक्रम हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कम से कम 4 राज्य। कम से कम 4 राज्य। और क्वेश्चन को दोबारा देख लो, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? कम से कम क्या? कम से कम 4 राज्य। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द यानी रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। 110 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, दल बदल के आधार पर एमपी और एमएलए की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करके कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय दल के दर्जे का दावा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है केवल 1 और 2। कौन कौन से? केवल 1 और 2। 1, लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के एक आम चुनाव में किन्हीं 4 या इससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों यानी वोटों का कम से कम 6% यानी 6% प्राप्त होने पर क्या? होने पर क्वेश्चन 1 हो गया। और दूसरा दूसरा है 1 और 2, केवल 1 और 2। एक हमने पढ़ लिया। दूसरा है किसी राज्य अथवा राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाकर अथवा लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतकर अथवा 543
सदस्यों वाले मौजूद सदन में 11 सीटें और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से निर्वाचित हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113, मतदान की एक प्रणाली नहीं है, मतदान की एक प्रणाली नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है। 114, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं की निगरानी एवं प्रशासनिक प्रबंध के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 115, ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 116, जो व्यक्ति मतदान के लिए अर्ह हैं उनकी सूची को आधिकारिक रूप से कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है निर्वाचन नामावली। क्वेश्चन नंबर 117, राजनीतिक दल के संदर्भ में पार्टीशन यानी समर्थक शब्द का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दल के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता के अनुसार सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ठीक है। कौन कौन से? चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का प्रयोग नहीं करना, बी दल अथवा उम्मीदवार द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग नहीं करना, सी एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने पर कोई बड़ा नीति संबंधित निर्णय नहीं लेना, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 119, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कांग्रेस। 120, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके प्रति जवाबदेह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी किसी के प्रति नहीं। किसी के प्रति नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो 10वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं। 122, लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए थे, यानी लोकसभा के प्रथम चुनाव आयोजित हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में हुए थे। 123, 1977 में संसद में विपक्ष का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वाई.पी. चौहान। क्या? वाई.वी. चौहान। क्वेश्चन नंबर 124, मुख्यतः प्रचलित दल प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन सी? एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 125, सामान्यतः भारत में आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान की अवधि क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सप्ताह। 126, लोकसभा चुनाव के दौरान 1977 में लोकतंत्र बनाम अधिनायक तंत्र का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। 127, भारत में गठबंधन दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से 1990 में सब उभरी। कब? 1990 में उभरी। 128 तरफ चलते हैं। भारत में यानी भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1950। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में कौन सा राजनीतिक दल मार्क्सवादी लेनिनवाद में विश्वास रखता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए अगले चलते हैं 130 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 131, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार की बात
करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 326। क्या? अनुच्छेद 326। 132 भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या लगभग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 700 से 50 से अधिक। कितने? 750 से अधिक। 750 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 133 वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तित्व पंथ। क्या? व्यक्तित्व पंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1999 पहली बार गोवा विधानसभा चुनाव में। तो 134 ऑप्शन ए यानी 1999 गोवा विधानसभा चुनाव। क्वेश्चन नंबर 135 राष्ट्रीय लोक दल ILD यानी RLD राष्ट्रीय लोक दल RLD राजनीतिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौधरी अजित सिंह ने। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 136 भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 137 वास्तविक मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के लिए कितने घंटों पूर्व भारत में मतदान प्रचार बंद कर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 घंटे। कितना? 48 घंटे। भारत में मतदान का अधिकार एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार। क्या है? संवैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 139 राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होनी चाहिए। क्या? राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 क्वेश्चन नंबर 140 भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर प्रतिस्थापित हुई। यानी भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर प्रतिस्थापित हुई। तो 140 का ऑप्शन ए। 141 निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक दल का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए हिंसा। क्वेश्चन नंबर 142 भारत में नए राजनीतिक दल किसके द्वारा परिभाषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वाचन व्यवस्था। क्या? निर्वाचन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 143 निम्न में से किस समिति के द्वारा भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग होने की वकालत की गई? तो तारकुंडली समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा तारकुंडली समिति। 144 निर्वाचन क्षेत्र में पहचान की राजनीति का आधार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 145 बहुजन समाज पार्टी वर्ष 1984 में स्थापित हुई थी। कब? 1984 में। क्वेश्चन नंबर 146 किस निर्वाचन के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थिति प्राप्त हुई? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात विधानसभा निर्वाचन 2022। 147 निम्न में से राज्य विधानसभा के निर्वाचन किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत के चुनाव आयुक्त। तो लास्ट क्वेश्चन आज का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मुख्य राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इस वीडियो के 148 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें और नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उसकी भी इसी तरीके से वीडियो आपको बनाकर देते रहेंगे। इस वीडियो में थोड़ा मेरा
तबीयत सी खराब थी, डाउन है, नींद सी भी आ रही है। मैं रात को इसे 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आंखों में नींद है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कहीं गलती हो गई। और कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। चलिए यहीं तक, धन्यवाद।